चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, और यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है रिमाइंडर थ्योरम, तो पहले उसको जाकर देखिए, उसको समझ लीजिए, उसमें हम कैसे काम करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिए तो आपको बातें ज़्यादा क्लियर कर समझ में आएंगी। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन ही यही है, रिमाइंडर निकालना है। व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर f ऑफ x लिखने की बजाय उन्होंने p ऑफ x लिखा है। ये बात हमने पहले रिमाइंडर थ्योरम में डिस्कस कर ली है कि कभी वो f ऑफ x बोलेगा, कभी p ऑफ x बोलेगा। मतलब वही है, पॉलिनोमियल को आप नाम चाहे कुछ भी दे दो, p ऑफ x दे दो, f ऑफ x दे दो, मतलब उसका डिविडेंड ही होगा। तो इस डिविडेंड को हमको डिवाइड करना है किससे? कभी इससे, कभी इससे। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। तो अगर हम इस डिविडेंड को, इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, या इस डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर इससे डिवाइड करके देखेंगे। दोनों केस बनाते हैं। तो केस नंबर 1 बनाते हैं, देखिएगा ना। केस नंबर 1 हमारा डिविडेंड, ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ। डिविडेंड कौन है? तो आंसर है 3x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3 प्लस 30x माइनस 1। और हमारा डिवाइज़र, डिवाइज़र को हम लोग हमेशा g ऑफ x लिखेंगे। डिवाइज़र अभी मैं ये लेता हूँ x प्लस 1। तो हमको करना क्या होता है, g ऑफ x यानी डिवाइज़र को हम 0 के इक्वेट करते हैं। डिवाइज़र है हमारा x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल किए तो x की वैल्यू -1 मिल गई। अब जो भी डिवाइज़र से x की वैल्यू मिलती है उसी को उठा के कहाँ रखना होता है? डिविडेंड में, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x लिख देते हैं। p ऑफ x में x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ -1 पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। p x की जगह -1 इज इक्वल टू 3, x की जगह -1 टू द पावर 4 माइनस x की जगह -1 टू द पावर 3 प्लस 30, x की जगह -1 और ये -1। चलो सॉल्व करते हैं। एक बात याद रखना, ध्यान से समझ लो, ये बहुत बेसिक सी बात है। किसी निगेटिव का पावर जब इवन नंबर होता है तो वो निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, याद रखिएगा। माइनस का पावर अगर इवन नंबर है तो वो माइनस प्लस बन जाता है, और अगर माइनस का पावर ऑड नंबर है, जैसे ये माइनस का पावर ऑड नंबर है, तो वो माइनस ही रहता है। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आप जानते हैं। देखो, माइनस का पावर इवन नंबर तो माइनस तो प्लस हो गया, 1 का पावर 4 1, तो 3 इंटू 1 कितना हुआ? 3, साइन तो पॉजिटिव हो गया। ठीक, उसके बाद देखना ना, माइनस का पावर ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा, और 1 का पावर 3 1, तो ये -1 ही बना रहेगा। -1 का क्यूब -1 होता है। अब ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ओके। देखो 30 इंटू -1 -30 प्लस माइनस -30 और ये -1। अब यहाँ पे देखो ये +1 है, ये -1 है, ख़त्म हो गया। 3 प्लस में 30 माइनस में, 3 प्लस में 30 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटाए 27, साइन बड़े वाले का ये आ गया। ये क्या आया? दिस इज व्हाट? p ऑफ -1। p ऑफ -1 का क्या मतलब है? ये x की वैल्यू थी, यानी x इज इक्वल टू a माइनस ए, जो भी आता था हमने इसमें पुट किया, तो यही जो चीज़ देगी सॉल्व होने के बाद क्या कहलाएगी? रिमाइंडर। सो यही क्या चीज़ है? रिमाइंडर, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 बनाते हैं। फिर से हम डिविडेंड लिखेंगे 3x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3 प्लस 30x माइनस 1, और डिवाइज़र अब की बार हम किसको ले रहे हैं? 2x माइनस 1। अब फिर से देखो, हम रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम। हमको क्या करना है?
कि जो भी डिवाइज़र है उसको 0 के इक्वल कर देना है। डिवाइज़र कौन है देखो, 2x - 1 = 0। तो 2x, अच्छा ये काम मैं नहीं, चलो ठीक यहीं कर लेते हैं। 2x = 1, ये -1 उधर जाके +1 हो गया, इस 2 को भी उधर भेज देते हैं, तो x = 1/2 बना। ये आई डिवाइज़र से x की वैल्यू। डिवाइज़र की x की वैल्यू को उठा के हम लोग डिविडेंड में पुट करते हैं, यही तो रिमाइंडर थ्योरम का उसूल है। देयरफॉर पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट में, आप लिख लीजिएगा x की जगह क्या रखना है आपकी बार, 1/2 = 3, x की जगह 1/2 का पावर 4 माइनस x की जगह 1/2 का पावर 3 प्लस 30 x की जगह 1/2 - 1। इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए 3 × 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 का क्या मतलब है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो ये हो गया 16। 3/16 माइनस 1 का पावर 3 की है 1, 2 का पावर 3 बार यानी 8, करके देख लो, 2 × 2 × 2 8 होता है, ओके। प्लस 30 × 1, 30 / 2 -1। ठीक है, अब देखो दिस इज 3/16 माइनस 1/8, ये कितना हो गया कट के 15 - 1, तो वो तो 14 हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज 3/16 माइनस 1/8 प्लस 14, इतना आया। हम चाहें तो सबका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या एक मेथड और जो आपकी बुक में लिखा है इसको बचाए रखो और इन दोनों का एलसीएम लेके इन दोनों को सॉल्व कर लो और साथ में लिख देना, या इसके नीचे 1 है, तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, बाद में उसको लिख देना जैसे भी आता है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ। 16 और 8 का एलसीएम 16 होता है, आप एलसीएम निकालना जानते हैं। 16 1 × 16, 1 × 3 3, 8 2 × 16, 2 × 1 2, और ये 14। ये सॉल्व हुआ तो ये कितना आया, 16 + 14, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 ये मल्टीप्लाई होगा, ये जुड़ेगा, तो हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 14 राइट 1/16, दिस इज व्हाट, P of 1/2, और यही क्या चीज़ होता है, रिमाइंडर। चेक करके देखो, बुक में देखो कितना आता है। आप चाहें तो पूरा पूरा लिख के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इतने में भी कर सकते हैं। दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आया है, बुक में भी आपके यही मेथड अपनाया है, इसलिए मैंने भी ऐसे लिखा है। आप चाहें तो इसके नीचे 1 लगा लें, 16 8 और 1 का एलसीएम 16 आएगा, इसको भी साथ में सॉल्व कर लें। 1 16 × 16, 16 से 14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बड़ा लंबा नंबर बन जाएगा, और सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 16 वो आंसर होगा। लेकिन उसको भी जब तुम डिवाइड करोगे तो वो भी इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो क्या मतलब, आना तो यही है, तो इसी मेथड से बना लो, ठीक है। चलो इसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 10, ये नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 10। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो आपने अभी एग्जांपल नंबर 9 में बनाया। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, निकालना रिमाइंडर ही है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, और यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में भी लिख दिया है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके बनाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि मान लो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि आपसे पूछा है कि रिमाइंडर निकालो, ठीक है, लेकिन उसने मेथड नहीं लिखा है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकालो या रिमाइंडर थ्योरम से निकालो, कोई मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में। तो फिर आपको जो मेथड इजी लगे, अगर आपको डिवीज़न करना आसान लगता है तो आप डिवीज़न करके रिमाइंडर निकाल दीजिए, या आपको रिमाइंडर थ्योरम लगाना आसान लगता है तो रिमाइंडर थ्योरम लगा के आप रिमाइंडर निकाल लीजिए, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तब की बात, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि रिमाइंडर थ्योरम लगाना है तो फिर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपको इसी से बनाना है, ओके। इफ़ डिविडेंड एंड डिवाइजर आर P of x = इतना, G of x = इतना, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लोग डिविडेंड को या तो P of x से दिखाएंगे या F of x से दिखाएंगे, और डिवाइजर को हमेशा हम G of x से दिखाएंगे। तो ये चीज़ हमको क्लियर है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। चलिए सबसे पहले P of x यानी डिविडेंड को मैं लिखता हूँ ये, और हमारा डिवाइजर कौन है, x - 2। हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम,
हम लोग डिवाइज़र को 0 के इक्वल कर देते हैं। डिवाइज़र हमारा ये है x माइनस 2, 0 के इक्वल कर दिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई 2, और इसको उठा करके पुट वैल्यू ऑफ x इन डिविडेंड, डिविडेंड का नाम p ऑफ x, x की वैल्यू उठा करके p ऑफ x में पुट कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए, p ऑफ x था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं कितनी 2, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2, देयरफॉर या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको मालूम है कि रिमाइंडर कैसे आता है, आंसर है p में जब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, यही तो रिमाइंडर थ्योरम था। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैं अब की बार ऐसे ही बना लेता हूँ, या ऐसे ही रख लो, ये हमको मालूम है कि रिमाइंडर कैसे आता है। दिए हुए पॉलिनोमियल में जब डिवाइजर से x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी आएगा रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तब हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 2, तो जहाँ जहाँ x आए वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस 6, ये प्लस 6 माइनस 6 खत्म हो गया, 8 आया। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, और p ऑफ 2 की वैल्यू ही क्या कहलाती है, रिमाइंडर। इसलिए रिमाइंडर p ऑफ 2 कितना हो गया 8, ये आंसर हो गया, 8 आएगा आंसर। तो बुक से आप आंसर मैच करते चलेंगे। अब अपन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक, इसको नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 11, और ये एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस टॉपिक से, रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक से, यही वो फॉर्मेट है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस एग्जाम्पल को बढ़िया से समझ लिया तो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन का फोटोकॉपी आपको अगला जो एक्सरसाइज आने वाला है, एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसी क्वेश्चन के फोटोकॉपी होंगे। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लिया एग्जाम्पल में, तो आप वहाँ एक्सरसाइज नंबर 2 में उस क्वेश्चन 4 और 5 को बिना मेरी हेल्प के आप बना लेंगे। तो ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि क्या कहना चाहता है प्रश्न। हमारा क्वेश्चन है, व्हेन ए पॉलिनोमियल f ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, लेकिन उस f ऑफ x की वैल्यू कितनी है वो नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, यानी ये क्या होगा, डिविडेंड, ये हम पहले से जानते हैं। दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी इस पॉलिनोमियल को हमने इससे डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, डिवाइजर। इस डिवाइजर ने इस डिविडेंड को डिवाइड किया, देन वी गेट रिमाइंडर, कितना, इतना। ये तो पहली सिचुएशन हो गई बेटा, याद रखना, ध्यान से समझना। हमको एक पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ x, हमने उसको डिवाइड किया किससे, x स्क्वायर माइनस 4 से, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ आया और वो रिमाइंडर भी हमको बता दिया। यानी हमको डिविडेंड मालूम है, डिवाइजर मालूम है, और जो रिमाइंडर आता है वो भी मालूम है, तीनों चीज़ हमको मालूम है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बोलता है, इफ द सेम पॉलिनोमियल, सेम पॉलिनोमियल का मतलब यही पॉलिनोमियल जो अभी इससे पहले डिवाइड हुआ था, सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब की बार उसी पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करो, x माइनस 2, जबकि पहले किससे डिवाइड किए थे, x स्क्वायर माइनस 4 से, तो रिमाइंडर कितना आया था 5x प्लस 6। अब सेम पॉलिनोमियल f ऑफ x को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। अब ये डिवाइजर बन गया, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये चीज़ है असल में, ये यानी सेम पॉलिनोमियल मतलब f ऑफ x। अगर मैं f ऑफ x को x माइनस 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल ये है कि f ऑफ x कहते किसको हैं, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए f(x) इज इक्वल टू, तब ना उसमें x की वैल्यू जहाँ जहाँ x आएगी वहाँ वहाँ हम उसको पुट करते चलेंगे। तो हमको तो पॉलिनोमियल दिया ही नहीं है, सिर्फ उसका नाम मालूम है। तो फिर अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहता हूँ तो मैं डिवाइजर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू तो निकाल लूँगा, लेकिन उस x की वैल्यू को रखूँगा कहाँ, जब पॉलिनोमियल ही नहीं दिया रहेगा। उस पॉलिनोमियल का नाम बस हमको मालूम है। तो क्या इस नाम से आप वो पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ऐसे लंबा चौड़ा।
तब ना जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे। कितनी? x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हमको वो पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें हम डिवाइजर की वैल्यू पुट करें तो रिमाइंडर निकल के आ जाए अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए? डिविडेंड, यानी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन चाहिए, और वो नहीं है। उसी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमको देखो डिवाइजर दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है पहले केस का। तो थोड़ा सा याद करो, मुझे डिविडेंड बनाना है f ऑफ x, मुझे डिवाइजर दिया है, रिमाइंडर दिया है। तो कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर सब साथ में आते हैं, सॉल्व होते हैं और डिविडेंड के बराबर बनते हैं? तो आपने अगर सोच लिया है तो बिल्कुल ठीक सोचा है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, आप चाहें तो गिवन लिख सकते हैं, केस नंबर 1। चलो मैं इसको विधिवत बना देता हूँ। केस नंबर 1 में डिविडेंड कौन है? f ऑफ x। डिवाइजर कौन है? x स्क्वायर माइनस 4। रिमाइंडर कौन है? 5x प्लस 6। यही है ना। और हमको क्या मालूम है? वी नो दैट कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हमको मालूम है कि ये होता है, ठीक है। अब देखो डिविडेंड तो हमको ये सिर्फ नाम दिया है, तो डिविडेंड की जगह हमने ये नाम लिख दिया, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, तब ना वहाँ आप x की वैल्यू पुट करेंगे। तो उसी को बनाने के लिए ये पहला डाटा दिया हुआ है। डिवाइजर कितना? ये ध्यान से देखना, x स्क्वायर माइनस 4 कौन है? डिवाइजर। कोशेंट भी कुछ ना कुछ होगा, नहीं दिया है तो इसको हम क्या लिख दें? x वेरिएबल का है सब चीज़, तो ये भी x वेरिएबल का कोशेंट होगा, कुछ ना कुछ आएगा, आने दो। रिमाइंडर कितना दिया है? ये, तो रिमाइंडर की जगह मैं ये लिख देता हूँ। ये क्या बन गया? देखो अभी तक सिर्फ हमको क्या मालूम था? f ऑफ x नाम है, लेकिन उस f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, पॉलिनोमियल कौन सा है वो नहीं दिया था, तो हमने इसकी हेल्प से पॉलिनोमियल बना लिया। ये पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। आप चाहें तो इक्वेशन 1 देके छोड़ सकते हैं, दिस इज पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो, अब इसमें x है, x है, x है, x है, x है। अब दूसरा केस अगर मैं लूँगा कि सेम पॉलिनोमियल f ऑफ x को, सेम पॉलिनोमियल f ऑफ x को अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 2। अब की बार डिविडेंड कौन है? ये f ऑफ x, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ नहीं लिखता, f ऑफ x डिविडेंड है क्योंकि सेम पॉलिनोमियल की बात हो रही थी। डिवाइजर कौन है अब की बार? x माइनस 2। तो हमको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ क्या लगेगा? डिविडेंड की वैल्यू हमको मालूम, डिवाइजर की वैल्यू हमको मालूम, और रिमाइंडर निकालना है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा? रिमाइंडर थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम क्या करते हैं? डिवाइजर को अक्सर हम g ऑफ x से लिखते हैं, डिवाइजर को 0 के इक्वल करेंगे, और डिवाइजर कौन है? x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आएगी, इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ रखना है? डिविडेंड में। यही करते थे ना, डिवाइजर को 0 के इक्वल करते थे, उससे x की वैल्यू निकलती थी, उस x की वैल्यू को उठा के डिविडेंड में पुट कर देते थे, सॉल्व कर देते थे, जो आएगा वही क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। या हम यहाँ चाहें तो दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर कैसे निकलता है? f ऑफ a ऐसे, यानी इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन में, तो रिमाइंडर आ जाता है। तो इसकी ज़रूरत अब हमको आगे पड़ रही है। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे हम? पॉलिनोमियल में। पुट वैल्यू ऑफ x इन f ऑफ x। सो f ऑफ x एक बार मैं लिखता हूँ, क्या है? x स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ x प्लस 5x प्लस 6, यही था हमारा देखो f ऑफ x।
अब इसमें हमको x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 2 है, पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ x आ रहा है। तो देखो दिस इज x की जगह 2, ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई q ऑफ x की जगह 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6। सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई q ऑफ 2 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6। फिर से देखिए 4 माइनस 4 0 प्लस 4 माइनस 4 कट गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ 2 प्लस 10 प्लस 6 16। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। तो f ऑफ 2 इक्वल टू 0 प्लस 16। 0 प्लस 16 कितना आएगा 16। और देखो फंक्शन में जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो जो आता है उसी को क्या मान लेते हैं रिमाइंडर, इसलिए यही वैल्यू क्या होगी रिमाइंडर। देयरफॉर रिमाइंडर r इज इक्वल टू f ऑफ 2 और ये कितना आया है 16। ये हमारा आंसर हो गया रिमाइंडर की वैल्यू। नोट कर लीजिए।